अपन पढ़ रहे थे जॉइंट्स का क्लासिफिकेशन, वो भी जॉइंट्स के मोमेंट और उसके बनने की संरचना के पदार्थों के आधार पर जॉइंट्स के प्रकार के बारे में कि जॉइंट कितने प्रकार के होते हैं। एक होता है आपके चल जॉइंट, एक अचल और एक होता है अल्पचल। जॉइंट के मोमेंट और उसके बनने के पदार्थों के आधार पर जॉइंट 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें से अपन ने चल जॉइंट के बारे में पढ़ लिया था। आज अपन चर्चा करेंगे फाइब्रस जॉइंट या अचल जॉइंट के बारे में। यह अस्थायी जॉइंट होता है जो उम्र के साथ साथ स्थिरीकरण हो जाता है। स्थिरीकरण नहीं है, स्थायीकरण होता है इसका। यानी फाइब्रस जॉइंट एक अचल जॉइंट है जो अस्थायी जॉइंट है और उम्र बढ़ने के साथ साथ इस जॉइंट का फिक्सेशन हो जाता है। यह अचल जॉइंट किसी प्रकार की गति नहीं करता है और यह अचल जॉइंट 3 प्रकार के होते हैं। शरीर में 3 जगह अचल जॉइंट पाए जाते हैं। एक होता है आपके सीलन जॉइंट, जिसको अपन सूचर जॉइंट भी कहते हैं। यह सीलन संधि खोपड़ी में पाई जाती है। इसमें एक हड्डी दूसरी हड्डी से तंतुमय संयोजी ऊतकों द्वारा जुड़ी रहती है, जैसे फ्रंटल सूचर। यानी खोपड़ी की सभी अस्थियां एक बारीक आरी की रेखा के रूप में जुड़ी रहती है और इस आरी रूपी रेखा को अपन सूचर लाइन बोलते हैं। और इन खोपड़ी की हड्डियों के मध्य या इन सूचर लाइन के मध्य जो जॉइंट बनता है उस जॉइंट को अपन कहेंगे सूचर जॉइंट। और इस सूचर जॉइंट के अंतर्गत किसी प्रकार का मूवमेंट या गति नहीं पाई जाती है। ये जॉइंट आपके खोपड़ी में पाए जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अपन सिंडेस्मोसिस, यानी ऐसा जोड़ जिसमें आर्टिकुलेशन सरफेस एक दूसरे को स्पर्श नहीं करती है। सिंडेस्मोसिस जॉइंट का मतलब होता है कि ऐसा जॉइंट जिसमें जुड़ने वाली सतह एक दूसरे को स्पर्श नहीं करती है और कोलेजन तंतु या इंटरओसियस लिगामेंट द्वारा जुड़ी होती है। ऐसे जॉइंट को सिंडेस्मोसिस जॉइंट कहते हैं और इसमें कोलेजन तंतु और इंटरओसियस लिगामेंट के कारण किसी प्रकार का मूवमेंट नहीं पाया जाता है। सिंडेस्मोसिस जॉइंट यानी ऐसा जॉइंट जिसमें आर्टिकुलर सरफेस एक दूसरे के साथ स्पर्श नहीं करती है और वहाँ पर कोलेजन तंतुओं के निर्माण और इंटरओसियस लिगामेंट के निर्माण के कारण किसी प्रकार का मूवमेंट नहीं पाया जाता है। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपके अटैचमेंट बिटवीन कोस्टल कार्टिलेज, यानी उपास्थियों के मध्य बनने वाले जॉइंट है, उनमें किसी प्रकार का मूवमेंट नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट है आपके सचिंडाइसिस जॉइंट। इस जॉइंट में एक हड्डी दूसरी हड्डी के ग्रूव में फिट हो जाती है और उसके कारण इसमें किसी प्रकार का मूवमेंट नहीं पाया जाता है। इसका एग्जाम्पल आपके जंक्शन बिटवीन वोमर एंड स्फेनोइड बोन, ये फेशियल बोन है। यह जॉइंट है जो फेशियल अस्थियों में पाया जाता है। वोमर और स्फेनोइड अस्थियों के बीच में किसी प्रकार का गति में जॉइंट नहीं बनता है, अगतिशील जॉइंट बनता है। यानी खोपड़ी की हड्डियां आपस में एक दूसरे से चेहरे की हड्डियों से जुड़ी रहती है, लेकिन उसमें गति नहीं पाई जाती है। तीसरे जॉइंट की बात करते हैं अपन गोम्फोसिस। यह भी एक प्रकार की तंतुमय संधि है जिसमें एक कील या खूंटी जैसी संरचना एक गर्त में फिट हो जाती है और ये गोम्फोसिस जॉइंट है जो दांतों में पाया जाता है। जैसे दांत की जड़ का एल्वोलर सॉकेट में फिट हो जाना गोम्फोसिस जॉइंट कहलाता है। ये जो अपने दांत है वो दांत है जो एल्वोलर सॉकेट या एल्वोलर कैविटी होती है उस कैविटी में फंसे रहते हैं। और दांतों में किसी प्रकार का मूवमेंट होता है क्या? नहीं होता है, इसीलिए यह एक प्रकार का अचल जॉइंट है। अब अपन तीसरे प्रकार के जॉइंट की चर्चा करते हैं, आर्टिकुलेशन जॉइंट या अल्पचल संधियां, सेमी आर्थोडियल। आर्टिकुलेजिनस जॉइंट में अस्थियां हाइलाइन कार्टिलेज की प्लेट या फाइब्रो कार्टिलेज की गद्दी से जुड़ी रहती है।
यानी अल्पचल जॉइंट में क्या होता है कि हड्डियां हैं जो हाइलाइन या हाइलिन फाइब्रोकार्टिलेज के माध्यम से जुड़ी रहती है और इसमें किसी प्रकार की कैविटी नहीं पाई जाती है। इस प्रकार के जॉइंट में अल्पचल गति पाई जाती है और यह दो प्रकार की होती है। एक है आपके सिम्फाइसिस और दूसरा है सिनकोंड्रोसिस। सिम्फाइसिस का मतलब होता है दो समान प्रकार की हड्डियां फाइब्रोकार्टिलेज से आपस में जुड़ी रहती है और इस फाइब्रोकार्टिलेज की उपस्थिति के कारण उनमें मूवमेंट या गति पाई जाती है। यानी दो समान आकार की हड्डियां फाइब्रोकार्टिलेज से आपस में जुड़ने के कारण जो जॉइंट बनता है उसको अपन बोलते हैं सिम्फाइसिस। जैसे पेल्विक सिम्फाइसिस जो पेल्विक बोन में पाया जाता है। दूसरा है आपके सिनकोंड्रोसिस। इसमें जॉइंट हाइलाइन उपास्थि द्वारा आर्टिकुलेट करता है, यानी हाइलाइन उपास्थि के कारण इसमें मोमेंट पाया जाता है और यह जॉइंट आपके जंक्शन बिटवीन स्फेनॉइड एंड ऑक्सीपिटल बोन के मध्य पाया जाता है। स्फेनॉइड और ऑक्सीपिटल अस्थियों के मध्य जो जॉइंट पाया जाता है उस जॉइंट का नाम है आपके सिनकोंड्रोसिस जॉइंट और इस जॉइंट में गति या मूवमेंट है जो हाइलाइन उपास्थियों के कारण पाया जाता है। तो ये जो आपके जॉइंट्स का चैप्टर था वो कंप्लीट हो जाता है और नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत अपन नेक्स्ट चैप्टर के बारे में चर्चा करेंगे।